एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह सुबह का टाइम है। सुबह के इस वक्त अभी 7:30 बजे हुए हैं और ये वीडियो है संडे के दिन का। तो आज संडे है, छुट्टी का दिन है। सुबह मैं अपने ही टाइम पे उठी थी, उठ कर के वॉक पे गई थी और वहाँ से आई हूँ। तो आने के बाद अब जो है पूरे घर की सफाई होगी। और सुबह सुबह का टाइम है और आज मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। धूप तो होती है लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है इस टाइम पे। तो आज मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंडी लग रही है। ठंड तो वैसे डेली रहती है लेकिन कल मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से अभी मैंने ना अपनी कैप वगैरह नहीं निकाली है, क्योंकि ये पानी वाला काम करना है ना तो बहुत ज़्यादा फिर ठंडा लगता है। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले मैं झाड़ू लगाई थी और झाड़ू लगाने के बाद ना फिर यहाँ जो है पूरे घर की सफाई, जैसे बाहर धुलना पड़ता है तो दोनों बालकनी में, और पौधों को पानी देना, क्योंकि आजकल धूप तेज़ होने लगी है तो इनको भी पानी 2-3 दिन में दे देती हूँ। तो आज छुट्टी है ना, तो आज ये था कि आराम से ये सारा काम मैं कर लेती हूँ। नहीं तो सुबह सुबह क्या होता था कि सबसे पहले नाश्ता बनाने का टाइम हो जाता था। तो यहाँ मैंने जो है पहले तो छत को धुला है और फिर इसके बाद बालकनी को धुला है और पौधों में पानी दिया। और पौधे ना गंदे भी हो जाते हैं, जैसे डस्ट वगैरह लग जाती है ना, तो इनको फिर धुलना भी पड़ता है। और छुट्टी वाला दिन है तो सफाई का काम जब भी होता है तो थोड़ा सा टाइम ले करके, जैसे कि धूल डस्ट हर जगह कोने कोने में लग जाती है ना, तो उसको मैं अच्छे से धुल देती हूँ। बालकनी में जैसे ये विंडो है ना, तो विंडो के पास जहाँ पे ये पॉट रखा हुआ है पौधा, तो यहाँ पे डस्ट लग जाती है, तो मैं ऊपर से बढ़िया से धुल देती हूँ छुट्टी के दिन। बाकी दिन तो इतना टाइम नहीं होता है सुबह सुबह, तो इस तरीके से छुट्टी वाला दिन है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं साफ़ सफाई। और ये पौधों को भी धो दिया है मैंने और इसके बाद ना अंदर आ जाती हूँ। तो अंदर आने के बाद वॉशरूम वगैरह सब बढ़िया से, ये तो डेली का ही रहता है। मैं डेली वॉशरूम की सफाई नहीं करती हूँ, डेली हो भी नहीं पाता है, वीक में एक दिन ही होता है। तो डेली क्या करती हूँ कि पानी ऐसे डाल देती हूँ और थोड़ा सा ऊपर से फ़िनाइल वगैरह डाल देती हूँ ताकि स्मेल ना आए। तो इसलिए इस तरीके से भी मैंने सबको साफ़ कर दिया है और फिर मैंने पोछा लगा लिया है जल्दी से। तो सारा काम जल्दी जल्दी मेरा हो गया है और लगभग 8 बजे तक मैं काम करके हो गई थी फ्री। और आज हम लोगों को कहीं जाना भी है, तो आगे वीडियो में पता चलेगा, आप लोग को बताऊंगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले बना लेते हैं नाश्ता। और बच्चे ना अभी तक सो ही रहे थे, ठंडा था तो मैंने उनको उठाया भी नहीं था। हस्बैंड तो उठ गए थे, हम लोग सुबह ही वॉक पे गए थे साथ में। तो यहाँ पर अब मैं बनाऊंगी नाश्ता और इससे पहले ना रख देते हैं दूध को बॉईल होने के लिए। तो यहाँ पर दूध भी बॉईल होता रहेगा और तब तक मैं नाश्ते की यहाँ पर तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ आज मैं बना रही हूँ पोहा, जो कि लंबे टाइम से भी मैंने नहीं बनाया था। वैसे तो वीक में एक दिन संडे को मैं ज़रूर बनाती थी, लेकिन अभी कई बार से ना कुछ बन जा रहा था। तो कल बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा पोहा बनाइएगा, बहुत टाइम से नहीं बनाया आपने। तो फिर यहाँ पर जो है मैंने पोहे को धो करके और रख दिया है, तो इसका पानी बढ़िया से सूख गया और ये बढ़िया से फूल जाते हैं थोड़ी देर पहले अगर धो करके रख दिया जाए तो। यहाँ पोहे भी फूल करके तैयार हैं और यहाँ मैंने सब्जियाँ भी काट ली हैं। सब्जियों में गाजर है और आलू है और मटर, वही सारी चीज़ें जो अभी आ रही हैं। और मैं सारी सब्जियां डाल करके ही पोहा बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर चलिए बना लेते हैं फटाफट से पोहा। तो सबसे पहले वही जीरा और राई का तड़का लगा करके हरी मिर्च डालेंगे और फिर आलू और थोड़ा सा जो गाजर को काट लिया है ना, इसको डाल देंगे। तो ये फ्राई हो जाएगा पहले, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड रहता है, तो ये पक जाएगा। इसके बाद फिर मैंने इसमें फूल गोभी डाल दी है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मूंगफली को भी फ्राई कर लिया है पोहा बनाने से पहले ही। तो मटर के साथ में मूंगफली वैसे कम ही डालती हूँ, लेकिन आज डाल दिया है क्योंकि बच्चे
बच्चों को पसंद है ना, जैसे बोले थे मम्मा पोहा बनाइए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है मूंगफली को भी फ्राई करके। तो बस यहाँ पर सारी सब्जियों को पका लेंगे और इसके बाद फिर इसमें ऐड करेंगे पोहा। और यहाँ पर बस नाश्ता का भी काम होगा, इसके बाद जाने की भी तैयारी होगी। तो अभी ना बहुत सारा दिमाग में मेरे चल रहा था कि अभी क्योंकि कहीं जाना होता है ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी होती है। वैसे बहुत दूर नहीं जाना, हम लोगों को पास में ही जाना है, लेकिन फिर भी टाइम लगने वाला जो है वो काम था, क्योंकि कहीं जाना होता है तो फिर घर की तैयारी करना और सारा कुछ। तो बच्चों को इस टाइम पे मैं फिर आवाज़ लगा रही थी कि उठ जाओ, क्योंकि फिर कहीं जाना है तो फिर लेट हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चे भी इस टाइम पे उठ गए थे, अपना ब्रश वगैरह करने लगे थे जब मैं नाश्ता बना रही थी। और बस यहाँ पर नाश्ता भी मेरा तैयार हो ही गया था। तो यहाँ पर मटर को भी डाल देंगे, थोड़ा सा मटर जो है ये भी फ्राई हो जाएगा साथ में। और इसमें मैंने ना हल्दी नमक और चीनी ऐड किया है। चीनी मैं हमेशा डालती हूँ पोहा में, बहुत अच्छी लगती है। पोहे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और हल्का सा मीठा बनाता है ना, तो उसका भी टेस्ट अच्छा लगता है पोहा में। तो यहाँ पर बस धुले हुए पोहे डाल दिए हैं और इसको बढ़िया से कर देंगे मिक्स। तो चलिए यहाँ पर पोहा तो बन जाएगा। और अब बात कर लेते हैं कमेंट की। कमेंट था कि आप घर का सारा काम अकेले करते हो और थक जाते हो तो आप अन्या को खाना बनाने के लिए बोल सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल बोल सकती हूँ। और अन्या अभी पढ़ाई कर रही है तो इतना काम तो वो नहीं करेगी कि खाना बनाए। और छोटे मोटे काम ना बच्चे करते हैं मेरे, और मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि बच्चों को ना काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे काम करते हैं, लेकिन ना उनको वीडियो में आने में दिक्कत है। तो इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा पाती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और छोटे मोटे बहुत सारे काम वैसे बच्चे मेरे करते हैं, अन्या भी करती है और उस भी दोनों ही करते हैं। लेकिन रही बात खाना बनाने की ना, तो खाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, सभी को पता ही होगा, क्योंकि बच्चे ना इतना जल्दी खाना बनाना नहीं सीख पाते हैं। वैसे खाना बनाने वो चाय भी बना लेती है, रोटी बना लेती है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं बना पाती। और मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ खाना वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि खाना बनाने के लिए अगर बोलूँगी तो कब बोलूँगी, शाम के टाइम पे वो पढ़ाई करती है, सुबह के टाइम पे जो बच्चे स्कूल ही चले जाते हैं, बस कुछ घंटों के लिए बच्चे रहते हैं शाम के टाइम पे। तो बस यही मैं बताना चाह रही थी कि इतना ज़्यादा बच्चों के पास टाइम भी नहीं है और अन्या भी इतनी बड़ी भी नहीं है कि वो पूरा घर का काम मेरा संभाल ले और मैं कि ऐसे ही बैठी रहूं। क्योंकि थोड़ी बहुत काम जितना बच्चों के हिसाब से रहता है ना, वो अपना करते ही रहते हैं। और ये भी होता है अगर मैं वीडियो बनाऊंगी ना उनका काम करते समय, तो बच्चे फिर वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा वीडियो में आना। और उनको ये है कि मैं अगर कोई काम कर रही हूँ ना तो मम्मा मेरी वीडियो ना शूट करे। तो इसी वजह से मैं आप लोग को नहीं दिखा पाती हूँ। चलिए यहाँ पर सारी बातें हो गई हैं और चाय नाश्ता भी हमारा हो गया, और देखिए बन गई है चाय। और ये यहाँ पे अभी हम लोग बाहर बैठे हुए थे धूप में, तो चलिए पी लेते हैं चाय, इसके बाद फिर कर लेते हैं फटाफट से सारे काम। तो मैंने जो है चाय पीने के बाद सारे नाश्ते के बर्तन वगैरह साफ़ किए और जो सामान इधर उधर पड़ा था वो सब मैंने व्यवस्थित किया। और इसके बाद जो भी थोड़ा सा टाइम था, यहाँ पे मैं नेल पेंट लगाने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि अभी लंबे टाइम से मैंने नहीं लगाया था। सर्दी का टाइम है ना, तो नेल पेंट वगैरह लगाने का समय ही नहीं मिला। तो अभी आज जाना है घर से बाहर, तो वही मैंने देखा कि नेल पेंट नहीं लगा हुआ था मेरे हाथ में, तो यहाँ पे मैं लगाने के लिए बैठ गई थी। और थोड़ी देर ये सूखेगा, इसके बाद फिर मैं रेडी होंगी। तो चलिए सबसे पहले लगा लेते हैं नेल पेंट। और अभी ना ज़्यादा मेरे पास था भी नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं मार्केट भी नहीं गई। तो ठंड बीत जाए ना तो फिर सारे काम करने में अच्छे लगते हैं, जैसे बाहर कहीं जाना हो, कोई शॉपिंग करनी हो। तो बस यही मेरे पास एक नेल पेंट था, तो इसी को मैंने लगा लिया, उससे ठीक लग रहा है। तो बच्चे भी यहाँ पर नाश्ता करके और अपना जो भी होमवर्क वगैरह होगा उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट बनाना था उनको, तो उसी काम में लगे हुए थे बच्चे, क्योंकि आज संडे है। वैसे तो कर सकते थे, लेकिन आज जहाँ हम लोग जा रहे हैं ना वहाँ पूरा टाइम निकल जाएगा, तो इसीलिए जैसे आने में लेट हो सकता है, तो अपना जो भी वर्क है वो पूरा करके जाएंगे। तो उसी में लगे हुए थे बच्चे। इसके बाद फिर वो लोग रेडी हो जाएंगे नहा करके। और हस्बैंड ऑफिस चले गए थे नाश्ते के बाद, और वो आएंगे भी थोड़ी देर से।
तो यहाँ पर अभी मैं भी हो चुकी हूँ रेडी और मैं जो है साड़ी पहन के जा रही हूँ, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ ना वहाँ ससुराल के काफ़ी सारे लोग रहते हैं। तो साड़ी मैंने पहन ली है ये वाली। तो बस यहाँ पर हम लोग घर से निकल चुके हैं और वही घर से निकलने में ना लगभग 1 बज गया था हम लोगों को। तो हस्बैंड आए थे ऑफिस से, उसके बाद मतलब उन्हीं को आने में थोड़ा लेट हो गया था। हम लोग तो रेडी हो गए थे, तो हम लोग घर से 1 बजे निकले हैं यहाँ से। और बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि बहुत टाइम के बाद अभी घर से निकलना हुआ है मेरा भी, बच्चों का भी। बच्चे भी कहाँ जा पाते हैं। अभी जैसे छुट्टियाँ बीत गई थी ना ठंड वाली, तो उस टाइम पे भी हम लोग कहीं नहीं गए थे घूमने, क्योंकि उस टाइम पे सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो कहीं जाने का सच बताऊं तो मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन अभी मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, नॉर्मल सा हो गया है, तो बहुत टाइम के बाद घर से निकलना हुआ तो अच्छा लग रहा है। आज बहुत खुशी हो रही है मुझे। बच्चे भी बहुत खुश थे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ चुके हैं और हम लोग आ गए हैं आनंद मेला। आनंद मेला यहाँ पर सारे प्रोजेक्ट की तरफ से किसी एक प्रोजेक्ट में मेला लगाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स रहते हैं और कुछ खाने पीने का भी रहता है और कुछ वैसे जैसे हम शॉपिंग करें काफ़ी सारी, जैसे कपड़ों का, बर्तन का, और यही सारा कुछ सारे शॉप रहती है यहाँ पे मेले में। तो यहाँ पे मैं वही दिखा रही थी। काफ़ी बड़ा एरिया में लगा हुआ है ग्राउंड में। और हम लोग जब आए थे ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ यहाँ पे धूप हो रखी थी। तो मतलब लग रहा था ना कि इतनी गर्मी का मौसम है, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ थी। तो हम लोग सीधा लग गए थे सबसे पहले घूमने में ही। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी, हस्बैंड के हाथ में बड़ा सा बैग है और यहाँ पे हमने बहुत सारी शॉपिंग कर भी ली थी। और सारी काम जल्दी जल्दी इसलिए हो रहे थे क्योंकि इसके बाद हम लोग को आगे भी कहीं जाना था। तो इधर जब आए ही है ना तो बहुत सारा काम लेकर के आए थे कि आज जा ही रहे हैं तो काफ़ी सारा अपना काम करने के लिए, जैसे जहाँ जहाँ भी जाना था हम लोग को, तो बस आज के ही दिन को चुना गया था कि आज ही निकलेंगे उधर ही, तो हर जगह अपना सारा काम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग घूमे और बहुत सारा टाइम लगा, लगभग 5 बजे तक घूमे हैं। उसके बाद फिर किसी के यहाँ भी चले गए थे घूमने, अपने रिलेटिव के घर, तो वहाँ पर घूमे। और शाम को फिर एक और पार्टी थी, तो आते समय वही पार्टी को अटेंड करके और फिर हम लोग रात में 10:30 बजे यहाँ पर घर पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर बस वही हम लोग आ गए थे वापस मेले से। और बहुत सारी शॉपिंग की है, जो कुछ भी शॉपिंग की हुई है वो आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी, सारी चीज़ें शेयर करूंगी। यहाँ पर हम लोग आ गए थे ना तो मुँह हाथ धो करके और मैं यहाँ पे मतलब अपना मेकअप वगैरह साफ़ करके और फिर वही तैयार हो रही थी। सब लोग कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे और सुबह है बच्चों का स्कूल, तो जल्दी जल्दी से अब जो है सोने की तैयारी हो रही है, क्योंकि फिर नींद पूरी नहीं होगी तो सुबह नींद भी नहीं खुलेगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गए थे हम लोग। सुबह सुबह तो नहीं कहेंगे, दोपहर से निकले हुए रात हो चुकी थी। तो चलिए यहाँ पर अब बेड वगैरह अपना लगा लेते हैं और अब सोने की ही तैयारी हो गई थी। रात के ना ये सब काम करते करते 11 बज गए थे। 10:30 बजे तो हम लोग आए हुए थे। उसके बाद चेंज करना और मुँह हाथ धोना, तो ये सब करते करते 11 बज चुके थे। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन टाइम पर ही थे हम लोग, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ। तो चलिए आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में।